अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो है एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में चुनाव का ये पूरा मामला है। अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। तो बड़ी खबर, स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के खिलाफ अर्जी दी गई है। आम आदमी पार्टी ने नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ऐसे में मेयर ने आखिरी चुनाव को अवैध बताया। तो बड़ी खबर, इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी भी साझा की गई थी कि जिस तरह से एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, इस तरह का आरोप बीजेपी पर और एलजी पर लगाया गया था। और अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई, जहां इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के खिलाफ अर्जी आम आदमी पार्टी के जरिए दी गई है। आम आदमी पार्टी ने इस दौरान नियमों की अनदेखी का एक गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी पर। साथ ही आम आदमी पार्टी का कहना कि जो मेयर ने आखिरी चुनाव यहां पर कराया था वो अवैध है और ऐसे में मेयर की उपस्थिति वहां पर होनी चाहिए थी, जबकि मेयर नहीं था। खबर में ज्यादा जानकारी के साथ कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, चूंकि देखिए पहले आम आदमी पार्टी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, ये आरोप बीजेपी पर मढ़ा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी के जरिए खटखटाया गया, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर में 8 सदस्य होते हैं और ऐसे में एक सदस्य को लेकर चुनाव होना था और चुनाव जिस तरीके से हुआ और उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी पार्षद को लेकर के कोई वोटिंग नहीं कराई गई और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जिस तरीके से जो आईएएस मतलब एमसीडी के कमिश्नर थे उनके द्वारा मतदान कराया, जिसके साथ ही निर्विरोध अगर बात की जाए तो अवैध तरीके से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे सुंदरलाल, उनकी वहां पे जीत हुई। तो स्टैंडिंग कमेटी में अब 8 और 10 का फॉर्मूला हो चुका है। 10 मेंबर बीजेपी के हो चुके हैं और 8 मेंबर आम आदमी पार्टी के हो चुके हैं और जो अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है वो बीजेपी की तरफ से हो चुका है, क्योंकि पूरी तरीके से अवैध है। जो बात लगातार आम आदमी पार्टी करती आ रही है, एमसीडी करती आ रही कि एमसीडी के नियम के कानून के तहत किसी भी चीज के लिए वोटिंग के लिए अध्यक्षता मेयर के द्वारा की जाती है, न कि उपराज्यपाल किसी एमसीडी कमिश्नर के द्वारा इस तरीके से मतदान करता है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर तस्वीरें निकल के सामने आई थी, उसी तरीके से दिल्ली निगम में भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कोर्ट के भरोसे अब आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में परिवर्तन लाने की बात करेगी और स्टैंडिंग कमेटी में पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ चुनाव किया जा सके और उसके बाद उसका चेयरमैन नियुक्त करने की योजना बनाई जाएगी। हालांकि कंचन, देखिए आम आदमी पार्टी के जरिए असंवैधानिक करार किया जा रहा है और अब ऐसे में बीजेपी का जिक्र किया जाए तो अब तक क्या रिएक्शन इस पूरे मामले से जुड़े हुए सामने आ चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उसका साफ तौर पर कहना है कि बहुमत इनके पास था। क्या इनको अपनी पार्टी के ही पार्षदों के ऊपर कोई किसी तरीके की शंका थी, किसी तरीके का शक था जो इस चुनाव में ये शामिल नहीं हुए? तो आम आदमी पार्टी के लोग जान चुके हैं कि वो कितने भ्रष्टाचारी हैं और शायद इसी वजह से वो अपनी ही पार्टी को समर्थन नहीं दे रही है। बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन अगर बात कर ली सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर तो इसमें बीजेपी की तरफ से यही प्रतिक्रिया आ रही है कि वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये चुनाव पूरी तरीके से वैध है, ये चुनाव पूरी तरीके से लीगल तरीके से कराया गया है। इतनी समय हो चुका है दिल्ली में निगम की सरकार को बने हुए, लेकिन अब तक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर अगर नहीं बना, चेयरपर्सन अगर नहीं बना, तो आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं बना, तो तमाम तरीके की सियासत तो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या अपना रुख अपनाता है। क्या वाकई में इस चुनाव को पूरी तरीके से खंडित कर दिया जाएगा या फिर से चुनाव यहाँ पे कराया जाएगा, या जिस तरीके से जीत हुई है उसके आधार पर स्टैंडिंग कमेटी चलती जाएगी?